ये घटना साल 2024 दिल्ली की है। शहर के पॉश इलाके में एक बेहद अमीर व्यापारी का आलीशान बंगला था। उसकी जरूरतों और ऐशो आराम के लिए कई नौकर चाकर काम करते थे। एक दिन उसने अपने घर के कामकाज के लिए कुछ नए नौकर रखने का फैसला किया। नौकरी के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों आए, लेकिन उसने खास तौर पर सुंदर और युवा लड़कियों को ही काम पर रखने में रुचि दिखाई। धीरे धीरे घर में काम करने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी, लेकिन उनके साथ उसका व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता गया। वह अकेले में लड़कियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। कुछ लड़कियां तो डर के मारे चुपचाप नौकरी छोड़कर चली गईं, मगर दो लड़कियां मजबूरी में काम करती रहीं, राधा और पूजा। दोनों अपने गरीब परिवार का पेट पालने के लिए इस जिल्लत को सह रही थीं। एक दिन उस मालिक ने अपनी हवस की हदें पार कर दीं। उसने पूजा को अकेले बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। अपनी ताकत और पैसे के घमंड में उसने इस पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। अगले दिन जब पूजा काम पर नहीं आई तो उसने उसकी वीडियो दिखाकर उसे धमकाया और मजबूर किया कि वो लौटकर काम पर आए। डर और मजबूरी के चलते पूजा रोज काम पर जाती रही और रोज उसी दर्द से गुजरती रही। चीखें उसकी आत्मा में कैद होती गईं। 2 साल तक यह सिलसिला चलता रहा, बेबसी, डर और दर्द का। राधा भी इस डरावनी हकीकत की गवाह थी, मगर अपनी मजबूरी ने उसकी जुबान सिल दी थी। फिर एक रात मालिक ने नशे की गोलियां खाकर अपनी हैवानियत की हदें पार कर दीं। पूजा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि अगले दिन उसके घरवाले उसे लेने आ गए। मालिक ने बहाना बनाया कि तबीयत खराब है, इसलिए घर में आराम कर रही है। मगर जब परिवार उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो मेडिकल रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसके साथ लंबे समय से शारीरिक शोषण हो रहा था। डॉक्टर के सवालों और परिवार के भरोसे ने पूजा को हिम्मत दी। उसने अपने साथ बीते 2 सालों का काला सच सबके सामने रख दिया। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मालिक को गिरफ्तार कर लिया। यह कहानी सिर्फ पूजा और राधा की नहीं है। यह उन तमाम लड़कियों की कहानी है जो मजबूरी, डर और समाज के तानों के डर से अपने ऊपर हुए अपराधों को छुपा लेती हैं। सामाजिक सीख: मजबूरी के नाम पर शोषण सहना जरूरी नहीं है। किसी भी गलत स्पर्श को शुरुआत में ही पहचानें और उसका विरोध करें। परिवार और समाज को बेटियों का सहारा बनना होगा, डर नहीं। ऐसे वहशी लोगों के खिलाफ आवाज उठाना ही असली हिम्मत है। कानून और समाज पीड़ित के साथ है, बस पहला कदम उठाने की हिम्मत चाहिए। आइए मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बेटियों को उनकी मजबूरी नहीं, उनकी हिम्मत पहचान दिलाए।